आज भारत की फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण ने भारत का आम बजट पेश किया। इस बजट के पेश होने के बाद हम देख रहे हैं कि भारत का जो मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम का मीडिया, वो छलांगे मार रहा है। उसको लगता है पता नहीं जैसे कि आम आदमी के खाते में 15 लाख रुपए आ गए हों और बेरोजगार जो थे उनको 2 करोड़ नौकरियां मिल गई हों और देश के जो गांव सांसदों ने गोद लिए थे वो आदर्श ग्राम बन गए हों। अरुण जेटली ने जो प्रोजेक्ट पेश किया था 200 स्मार्ट सिटी का, वो 200 स्मार्ट सिटी बन करके तैयार हो गए हों, ऐसा मालूम हो रहा है। आम बजट आज पेश हुआ है। हर साल होता है, ये 2025-26 के लिए पेश हुआ है। इस बजट में ख़ास बात क्या है? एक ही ख़ास बात है, वो ये है कि 12 लाख रुपए तक के आमदनी जिनकी होती है, इनकम जिनकी होती है, उन पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो यह ख़ास बात है। इसके अलावा कोई ख़ास बात नहीं है बजट में। हम सरसरी तौर पर अभी तक जो देखा है बजट के फिगर्स को या बजट की जानकारियाँ जो हुई हैं हासिल, उन पर बात करेंगे। तो इस बजट में बिहार के लिए काफ़ी कुछ है, क्योंकि बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं, इसलिए बिहार के लिए काफ़ी कुछ बजट में रखा गया है। जैसे मखाना बोर्ड बनाने की बात हुई है। मखाना ये एक ड्राई फ्रूट है लगभग, और वो बहुत इस्तेमाल में आता है। बिहार में मखाना की जो फसल है बहुत ज़्यादा होती है, तालाबों में पैदा होता है, जैसे सिंगाड़ा, इसी तरह से मखाना होता है। तो मखाना बोर्ड बनाने की यहाँ पर बात हुई है। पश्चिमी कोशी नहर के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी, इस पर बात हुई है। IIT पटना की क्षमता में विस्तार किया जाएगा, यह भी है बजट में। और ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट पटना में बनाया जाएगा, उसके लिए भी बजट में कुछ प्रावधान रखे गए। अब सस्ता क्या होगा, थोड़ा सा इस पर बता दें आपको। इस नए बजट के आने के बाद क्या सस्ता हो सकता है? वैसे होता नहीं है आमतौर पे, हो जाएगा शायद। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमतें घटेंगी, जैसे कि कैमरा है, माइक्रोफोन्स हैं, माइक्रोफोन रिसीवर्स हैं, USB केबल है, फिंगरप्रिंट रीडर है, मोबाइल फ़ोन सेंसर पर लगने वाली जो ड्यूटी है वो भी घटा करके 2% थी, वो उसको ख़त्म कर दिया। LED LCD टीवी इनकी कीमतें कम होंगी। लिथियम बैटरी इनकी कीमतें कम होंगी। इलेक्ट्रॉनिक कारें ये सस्ती हो सकती हैं नए बजट के जो प्रावधान है उसके मुताबिक। वही थोड़ा सा जो काम हुआ है वो जो इंसान की ज़िंदगी से जुड़ी दवाइयाँ हैं, जीवन रक्षक दवाइयाँ, उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी को 36 दवाइयों से, 36 मेडिसिन से जो बेसिक आयात शुल्क थी वो ख़त्म कर दी गई है, उस पर छूट दी गई है और ख़त्म कर दिया गया है। अच्छा, ये अभी तक बजट में हम नहीं देख पाए, हो सकता है हमसे कोताही हो रही हो, गलती हो रही हो। वैसा मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, तो मैं थोड़ा सा अर्थशास्त्र और ये समझता हूँ थोड़ा बहुत। राज्यों को क्या मिला, किस राज्य को क्या मिला, तो अभी तक उसका कोई फिगर हमारे सामने नहीं है। बिहार के अलावा पंजाब अकाली दल ने बयान उनका है कि कुछ भी नहीं मिला हमें पंजाब को। राजस्थान की तरफ से भी, राजस्थान के जो लीडर्स हैं वो कह रहे हैं राजस्थान के लिए कुछ भी नहीं है। DMK के लीडर वो ये कह रहे हैं ये बजट दिल्ली
चुनाव को देख करके जो इनकम टैक्स स्लैब में चेंज किया गया है वो दिल्ली के इलेक्शन को नज़र में रखते हुए, बाकी कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी का भी कहना है ये निराशाजनक बजट है। तो हम बता दें कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जयराम रमेश, वो कहते हैं उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा है, वित्त मंत्री ने बजट की शुरुआत कृषि से की है, लेकिन किसानों की मांगों और कृषि पर संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों पर पूरी तरह से वो चुप हैं। एमएसपी को कानूनी गारंटी के रूप में लागू करना, कृषि ऋण माफ़ी, पीएम किसान भुगतान का मुद्रास्फीति सूचकांक, पीएम फसल बीमा योजना में सुधार, कुछ भी नहीं है। एक और पोस्ट में उन्होंने कहा, मेक इन इंडिया जो फेक इन इंडिया बन गया था, अब उसका नया नाम राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन। जयराम रमेश ने आगे कहा कि वित्त मंत्री ने 4 इंजनों की बात की, कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात, इतने सारे इंजन ये बजट पूरी तरह से पटरी से उतर गया है। देखिए जो बजट है वो सरकार ने जो पेश किया है, मनरेगा का कोई जिक्र नहीं है अभी तक, जैसा हमने पढ़ा है उसके हिसाब से। अब आप कह रहे हैं एमएसएमई के जरिए हम रोजगार मिलेंगे और रोजगार में बढ़ोतरी होगी, कहाँ से होगी? आपने मनरेगा में तय कर देना था 150 दिन तक काम मिलेगा हर मनरेगा धारक को, जो उसमें लिस्टेड है। मनरेगा में जो है ही नहीं कुछ काम का, कोई पता ही नहीं है क्या है। जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसकी तरफ सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। कॉटेज इंडस्ट्री ख़त्म हो गई, तहस नहस हो गई, बिल्कुल कोलैप्स कर गई है। गांव देहातों में छोटे छोटे लोग गांव में काम करके छोटी फैक्ट्रियां लगा करके काम करते थे और वहाँ से कमाई करके देते थे सरकार को भी और अपनी भी ज़रूरत पूरी करते थे। उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो आज के बजट में भी मनरेगा में कोई ध्यान नहीं दिया गया है। आपको तय करना था, कम से कम गारंटी देनी थी 100 दिन का या 150 दिन का काम का, लेकिन नहीं है। अब जब आदमी के जेब में पैसा नहीं होगा, खर्च कहाँ से करेगा? मनरेगा में पैसा मिलता है गांव के लोगों को, अब फिर वो खर्च करते हैं, फिर वो मार्केट में आता है। भारत में इनकम टैक्स पेयर्स जिसको अभी जैसे सरकार खुश हो रही है या जो मीडिया वाले बल्लियों उछल रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं कि इतना बड़ा काम कर दिया सरकार ने। 12 लाख की आमदनी तक कोई इनकम टैक्स नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स देने वाले कितने भारत में? 1.6 CR या हाँ ये शायद 1 करोड़, 1.25 करोड़, 1.6 करोड़। आबादी कितनी है? 150 करोड़। बाकी हर शख्स भारत का जो बच्चा पहले दिन पैदा होता है से लेकर के मरने वाले दिन तक हर आदमी भारत का इनडायरेक्ट टैक्स देता है। और ये इनडायरेक्ट टैक्सेस इतने ज़्यादा बढ़ाए हुए हैं सरकार ने, पॉपकॉर्न पे भी टैक्स लगाया हुआ है माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। कोई चीज़ नहीं छोड़ी है जिस पर टैक्स नहीं है। अब ये जो टैक्स रेजिम है भारत का, जो टैक्स रेजिम है उसमें आम आदमी हो, खास आदमी हो, सबको ही देना है टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स तो सबको देना है, उससे तो कोई रियायत नहीं है।
पेट्रोल पे आपको देना है, अपनी सैलरी पे आपको देना है, पॉपकॉर्न पे भी देना है, कफन पे भी देना है। इनडायरेक्ट टैक्सेस आपने इतने ज़्यादा बढ़ाए हुए हैं। अभी 12 लाख पर आपने जो छूट दिया उसका कोई मायने नहीं। ऊँट के मुंह में जीरा, ये वो भी नहीं है, क्या कराती है वो, खसखस मान ले या अजवाइन। कोई दवाइयों पे हाँ यहाँ छूट दी गई है, जैसे जो जीवन रक्षक दवाइयों का हमने बताया था। क्योंकि अभी मैंने पूरा नहीं पढ़ा है इसलिए मैं कह भी नहीं सकता इसमें बाकी क्या चीज़ है, लेकिन विपक्ष ने इसको कोई तवज्जो नहीं दी और विपक्ष का कहना है ये ऐसे ही सरसरा काम चलाऊ बजट है। बिहार को इसलिए तवज्जो दी गई है क्योंकि बिहार में इलेक्शन है। हम डीएमके कहती है, डीएमके की तरफ से बयान आया है कि ये दिल्ली को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली के चुनाव को ध्यान में रखते हुए बजट है। वहीं टीएमसी की तरफ से इसको एक निराशाजनक बजट बताया गया और आम आदमी के खिलाफ बजट बताया गया। कांग्रेस पार्टी का हमने बताई आपको, शशि थरूर ने भी इसको लेकर के, इस बजट को लेकर के जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, तो वो भी इसको लेकर के कोई उत्साहित नहीं है। शशि थरूर ने क्या कहा वो हम आपको बता देते हैं। उनका कहना है कि बीजेपी के लोग जिस बात को लेकर जश्न मना रहे हैं वो मध्यम वर्ग के लिए टैक्स में छूट की सीमा है। और एक ही चीज़ है जो हमने बताया आपको, इनकम टैक्स में जो रिडक्शन किया गया वो सिर्फ। अब थरूर साहब लिखते हैं, मैं समझता हूँ कि हम सब इसकी विस्तृत जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है पूरी। थरूर साहब का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर कुछ मूलभूत सवाल हैं और वित्त मंत्री उस पर क्या कह रही हैं यह भी स्पष्ट नहीं है। तो सिर्फ जो जश्न मनाया जा रहा है वो इस बात पे 12 लाख तक का जो स्लॉट है, 12 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं है। अब बल्लियों छल्ले मीडिया वाले देखें जैसे कि पता नहीं क्या आज ही हैप्पी न्यू ईयर हो या हैप्पी दीपावली या हैप्पी होली हो, बड़ी खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन इस बजट में है क्या, कुछ भी तो नहीं है। आप इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना ले रहे हैं ये देखें। हर आदमी से, हर कॉमन पर्सन जो भारत का नागरिक है, बच्चा हो, मर्द हो, औरत हो, सब किसी से अगर वो अस्पताल में मौजूद है तो दवा पे उसको जीएसटी देनी है और जो बिल अदा करके आते हैं हॉस्पिटल का उस पर देना है उसको। हॉस्पिटल में एडमिट होने का भी उसको जो पैसा देना होता है उस पर भी जीएसटी देना है उसे 28%। अगर वो फल खरीदता है फल पे भी उसको जीएसटी देना है। बिस्किट खरीदता है, बच्चे के लिए डायपर खरीदता है, पार्ले जी का बिस्किट खरीदता है, सब पे टैक्स देना है। यहाँ अपने 12 लाख का बता करके ये समझ रहे हैं कि पता नहीं कितना बड़ा काम हो गया ये, और फिर मीडिया सेलिब्रेट कर रहा है इसको। नॉनसेंस। ये ऐसी है कि किसी की मौत पर जश्न मनाना जैसा। अच्छा, सरकार कुछ कर भी नहीं सकती है, बहुत लिमिटेशन है सरकार के पास। एफडीआई है नहीं, इन्वेस्टर नहीं आ रहे भारत में पैसा लगाने के लिए। भारत के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो घटते जा रहे हैं और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो पूरी तरह कोलैप्स हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग है नहीं, रियल एस्टेट सरकार ने ख़त्म कर दिया पूरी तरह से। तो यहाँ सिर्फ अब कुछ बचा नहीं है, सिर्फ मजदूरी करते रहो, खाते रहो, पीते रहो और सरकार की वाहवाही करते रहो। 85 करोड़ लोग भारत के 5 किलो का थैला लेकर के, यह ना मिडिल क्लास का बजट है ना लोअर क्लास का बजट है, यह किसी का भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। शुक्रिया सभी का।